दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई है वेब शो ग्रहण की कास्ट और मेकर। तो मेरे साथ हैं पवन मल्होत्रा, टेलीविज़न के फर्स्ट चेहरे जिन्होंने ढेर सारी फ़िल्में की। आई कॉल हिम द फर्स्ट मैन ऑफ टेलीविज़न बिकॉज आई रिमेंबर हिज शो एज अ किड, एंड फर्स्ट टीवी एक्टर आई एवर सॉ, द एक्टर आई एवर सॉ वाज पवन मल्होत्रा, एंड द मैन हु इज़ डॉनिंग द डायरेक्टर्स कैप, मिस्टर रंजन चंदेल। तो आज ये दोनों हमारे साथ हैं, हम बातें करेंगे ग्रहण की। तो सबसे पहले पवन सर, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला एक्टर मैंने अपनी लाइफ का देखा था आपका शो नुक्कड़। मुझे याद है कि द फर्स्ट गाय आई एवर सॉ ऑन टेलीविजन वाज यू, एंड लॉन्ग जर्नी यू हैव डन, सो मेनी फिल्म, सो मेनी, एंड नाउ दिस वेब सीरीज़ की जो दुनिया में एक बार फिर से आप छा रहे हैं ग्रहण में। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। जी, एंड थैंक यू सो मच। और ये मेरा पहली वेब सीरीज है और रास्ता लॉन्ग जर्नी जरूर, लेकिन व्हेन आई टर्न बैक एंड लुक एट इट, इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग। हर तरह का काम किया, थिएटर, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, वेब सीरीज, हर तरह अलग अलग कहानियों से जुड़े रहे, अलग अलग किरदार करने को मिले। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो अच्छा ही रहा है ये जो रास्ता है, और होपफुली जितना और बाकी है, जितना भी है मालूम नहीं, पर जब तक हम तो आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जब तक हाथ पांव चलते रहेंगे और जब तक काम के लिए बुलाते रहेंगे लोग, तो जरूर करेंगे जो हमारे मन का होगा। जी, तो रंजन सर किस तरह का आपने कलेवर दिया है इस फिल्म को, चूँकि एक नॉवल से अडेप्टेड है, तो नॉवल को किस तरह से आपने इसको सेलुलाइड में ढाला है? तो अमित, देखिए, एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि 84 कैसे मेरे जीवन में आई। 84 जो नॉवल का नाम है, जिसको हमने अडेप्ट किया है, और शो का नाम ग्रहण। जी। तो मैंने अपनी पिछली फिल्म खत्म करी थी और 84 नॉवल पढ़ी थी, सत्यव्यास जी ने लिखी है जो, एंड वो कहानी मुझे बहुत कंपेल कर रही थी। इतनी खूबसूरत वो कहानी थी, उसको कुछ बनाने के लिए मैं सोच ही रहा था कि उस वक्त मैं फिल्म के लिए सोच रहा था कि इस पे फिल्म बनाऊं या ये। और देखिए कैसे, मतलब मेरा बड़ा यकीन है कि कहानी किस्सों के मामले में कहानियां, किताबें आप तक आती हैं जब आप तैयार होते हैं उन्हें कहने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए, उनको अब्सॉर्ब कर पाने के लिए। और वो बात हो गई, मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ, वो बात खत्म हो गई, मैं दूसरी चीजों में लगा हूँ। एंड मेरे प्रोड्यूसर अजय राय, उन्होंने मेरी पिछली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, एंड वन डे ही टेल्स मी कि एक किताब है जिसके राइट्स लिए गए हैं और एक शो बनना है तो डिज्नी के साथ, तो आप एक बार मिलके समझ लीजिए क्या किताब है। मुझे नहीं, अभी नहीं बताया गया कि कौन सी किताब है, क्या है। और किताब के राइट्स लिए गए थे और टीम जब मुझसे मिली तो उन्होंने बताना शुरू किया कि ये कहानी है जो कि बोकारो की कहानी है। और इतना सुनते ही मैंने कहा कि आप 84 की बात तो नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि हाँ, और मैंने कहा कि मैं इस पे शो बनाऊंगा। अब उसके बाद फिर स्क्रिप्ट की राइटिंग शुरू हुई। अब 84 उपन्यास की जो कहानी है वो एक बहुत सुंदर कहानी है, एक लिमिटेड लेंथ की कहानी है। जब हम उसको वेब सीरीज के लिए डेवलप कर रहे हैं तो हमें 6 घंटे का कंटेंट बनाना है ना। तो उसके लिए उस कहानी को फिर जो उस किताब की कहानी है वो हमारी वेब सीरीज का आधा हिस्सा है, जो 84 की लव स्टोरी है मनु और ऋषि की। शो का दूसरा हिस्सा जो है वो मॉडर्न टाइम 2016 का है, वो जो है किताब से हट करके हमने वेब सीरीज के लिए डेवलप किया है। ओके, अच्छा। और उसको एक कॉमन लिंक के द्वारा दोनों कहानियों को जोड़ा गया है कि उस समय क्या ऐसी घटना घटती है जिससे इस कहानी का जेनेसिस होता है। और फिर आज मॉडर्न टाइम में जो अमृता है वो एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो कि 84 के जो दंगे हुए थे, और उस केस के थ्रू उसको अपने पिता के बारे में कुछ सच पता करना है, और पिता का सच पता करते करते उसको कुछ बहुत गहरे पर्सनल सच पता चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी कहानी डेवलप करी। और चूंकि उपन्यास इतनी सुंदर थी, जो आपने सवाल पूछा कि उसको अडेप्ट करना कैसा रहा, वो बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा। तो उसको स्क्रिप्ट में डेवलप करते वक्त मेरी कॉन्शियस कोशिश यही थी कि मैं उस खूबसूरती के साथ जस्टिस कर पाऊं, स्क्रिप्ट लिखने में भी, एक्टर्स की कास्टिंग में भी, उसको शूट करने में भी। तो वो चीजें बहुत कॉन्शियसली ध्यान में रखी और कोशिश करी है कि और खूबसूरती के साथ जस्टिस हो। जी
जी जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपका शो देखने के बाद ये नॉवल पढूं। एक अलग एक्सपीरियंस होता है सिनेमा में कोई चीज देखकर फिर पढ़ना। इससे जरूर पहले भी जरूर मैंने कई फिल्में देखकर वो नॉवेल्स पढ़ी। तो जरूर। पवन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंजाबी किरदार आपने एक बहुत जब वी मेट और कई फिल्मों में आपने, आई थिंक टेलीविजन पर आपने एक शो में एक पंजाबी किरदार निभाया था। यहाँ पर वापस पगड़ी पहनकर उस दैट होल दैट्स स्टिक अवतार लेना एज एन एक्टर, आई मीन यू आर अ पंजाबी योरसेल्फ, तो जब उसमें जाते हैं तो हाउ यू डेल्व इनटू इट? देखिए, ये जरूर है कि जब आप पंजाबी कर रहे हैं तो आप थोड़ी उसमें पंजाबियत ढूंढते हैं जी और वो स्क्रिप्ट में होती है। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जब वी मेट की कहानी और पंजाब 84 की कहानी और ए जन्म तुम्हारे लेखे की कहानी और भाग मिल्खा भाग की कहानी या मुबारका की कहानी, एक मुबारका, हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है जी ना, जी जी या ये कहानी, या इसके बाद एक और सजा, ये सब अलग कहानियां हैं, और बेसिकली इंसान तो इंसान है, पर ये होता है कि आप ये ध्यान रखते हैं कि कोई किस इलाके से आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सपोज पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं या एक जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं या एक टीचर का रोल कर रहे हैं, तो उनमें कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, कि एक जैसे अगर कोई जर्नलिस्ट है या टीचर है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने बेसिक एक उसकी पढ़ाई होगी। लेकिन एक ही स्कूल में जो 5 टीचर्स आ रहे हैं या आपके ऑफिस में 5 जर्नलिस्ट आ रहे हैं आप पांचों जर्नलिस्ट, आपके विचार सेम हो सकते हैं, लेकिन हाउ यू अप्रोच वो अलग हो सकता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी अपनी दुविधाएं पर्सनल क्या है, जो कि हम जब कोई कहानी सुनाते हैं तो उस सब में आता है। तो वो ऐसा नहीं है कि पंजाबी कर रहा हूं तो भाई पंजाबी कर रहा हूं। जैसे बहुत सारे पंजाब से ही सरदार या मुझे बोलते हैं कि देखिए मैं हूं पंजाबी, हम तो मंदिर गुरुद्वारे बचपन से जाते आए हैं, पर कभी लोग बोलते हैं कि अरे आप इतना अच्छा सरदार कैसे कर लेते हैं, आप पर पगड़ी कितनी अच्छी लगती है। भाई आपने केस रखे हैं, मैंने नहीं रखे। मैं अगर केस रख लूंगा तो मैं भी वही हूँ, बुद्धि तो वही है, सोच तो वही रहा हूँ, ह्यूमन इमोशन। और जहां तक किरदारों का सवाल है, अगर आप सलीम लंगड़े पे मत रो देखें या ब्लैक फ्राइडे देखें या भिंडी बाजार देखें, ये सब अंडरवर्ल्ड है, लेकिन अलग किरदार है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनकी अप्रोच अलग है। इवन बाग बहादुर आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म बाग बहादुर ये जी। पर वो हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं। देखिए मेरा कोई फिक्स मैनरिज्म नहीं है, कोई एक बॉडी का स्टाइल नहीं है, मैं तो हर बार एक नया कुआं खोदता हूँ जो मेरी स्क्रिप्ट कहती है कि भाई यहाँ कुआं खोदना है, इसका पानी ये होना चाहिए, अपनी तरफ से जो मेरी अकल बताती है, जो स्क्रिप्ट और मेरा डायरेक्टर किस तरह से, और फिर हम आप एज एन एक्टर उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी जैसे 2 मेरी वेब सीरीज, ये पहली मेरी वेब सीरीज है जो नेक्स्ट शूट कर रहा हूँ, उसमें भी सरदार कर रहा हूँ, तो पर दो अलग लोग हैं वो जी। तो पंजाब 84 का सरदार जो है वो भी पग नहीं पहनता है, पर है वो कटसड़ है। पर वो तो जो स्क्रिप्ट कहेगी, जो कहानी कहेगी, जो किरदार है, उसी से सोचा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक सर्टेन इलाके से आता है या भाषा बोलता है तो उसका कोई फिक्स्ड वैसा है। और वही सबसे इंटरेस्टिंग काम है हमारी प्रोफेशन का, कि हर बार एक नई चीज है और आप उसमें से कुछ ढूंढते हैं, उसमें रिस्क भी है कि यू कैन गो रॉन्ग, इसीलिए हर बार दुख होती है ना। अब जैसे अब हमने तो ये कर दिया, अब आप लोगों पे है, आप लोग उसको कितना पुश करते हैं, कितने लोगों तक हम पहुंचते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, उनको हमारा काम कैसे पसंद है। उसमें से कुछ लोग, कुछ चीजें उनको बहुत अच्छी भी लग सकती हैं, कुछ उनको लग सकता है, तो वो तो हम इंतजार करेंगे। वो सिनेमा जो है वो यही है, एक बार आपने कर दिया फिर आप ऑडियंस के वहां पर दरबार में जाके बैठते हैं, फिर वहां से जो रिएक्शन आएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं कि सरदार जो कर रहे हैं वो सेम ही होते हैं। मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिए हैं सब अलग। जी जी। अब जैसे सरदार कैरेक्टर की बात हो रही है, तो हमारी कहानी की अमित ये बड़ी खास बात है पवन जी के कैरेक्टर की, कि वो सरदार हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी है, लेकिन वो बिहार की पृष्ठभूमि में पला बड़ा इंसान वो पंजाबी नहीं बोलता है, तो वो पंजाबी नहीं बोलता है जी, है ना जी। तो ये बहुत खास बात है इस कहानी की, तो वो भी देखने काबिल है जिस तरीके से सर ने किया है। जी, आई एम श्योर आई विल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई थिंक बाकी के ट्विस्ट हम जब शो देखेंगे तब समझ में आएंगे। बट रंजन, आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने और पवन सर दोनों ने अनुराग कश्यप के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, और मैं कहीं ना कहीं मैं हमेशा अनुराग को भी हमेशा बोलता हूँ कि यू आर द फादर ऑफ द वेब सीरीज ऑफ टुडे। बिकॉज उस टाइम पे जब उन्होंने बनानी शुरू की थी, लोग होता है कैसी ऊट पटांग फिल्में बनाते हो, लोगों को वो नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग थोड़ा अजीब लगता था, पर आज वही
स्टाइल बन गया है वेब सीरीज का। तो अगेन आपकी हाउ मच डू यू बिलीव इन कि जो आज का वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है, इट्स वेरी अनुराग कश्यप स्टाइल, इट्स डार्क, इट्स एजी, इट्स वेरी नॉन लीनियर. So how do you think what Anurag did 20 years back is what's happening today? And other filmmakers also with Anurag who came at that time, unconventional कुछ लेकर आए थे. तो अनुराग सर की जो बात है उस बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे तो गुरु हैं अनुराग कश्यप, और मेरी स्कूलिंग उनके साथ में हुई है, जो फिल्म बनाने की ट्रेनिंग हुई है वो उनके साथ हुई है। मैं जब बम्बई आया तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ फिल्में लिखने का मौका मिला, तो वो है। और मैं तो ये मानता हूँ कि करंट टाइम का जो सिनेमा है दैट ओज अ लॉट टू अनुराग कश्यप। और हम जैसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, हम लोग तो उनकी फिल्में देख के और उनके इंटरव्यूज देख के हमको ये मोटिवेशन मिला कि यार ये आदमी ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें फिल्में बनानी है और एक तीव्र इच्छा है तो आओ और बनाओ और बना सकते हो। और वो बातें सुन के, वो फिल्में देख के, वो एनर्जी रिसीव करके हम लोगों ने अपने शहर छोड़ दिए, बम्बई आ गए और फिल्में बनाने लगे और आज बनाने काबिल हो गए हैं और बना रहे हैं, है ना। तो ये तो उनका कंट्रीब्यूशन है पूरी, यू नो, द होल यंग जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स। इस तरीके से रही बात जो आप जॉनर की बात कर रहे हैं और स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि वेब सीरीज को किसी एक जॉनर या एक स्टाइल में सीमित नहीं करना चाहिए कि इट्स ओनली एजी और ओनली डार्क। जैसे हमारी कहानी में भी जो उपन्यास की कहानी और उसको जो अडेप्ट किया है, तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, है ना। और ग्रहण को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इट्स एन epic tale of love and relationship which transcends through, you know, the time of 30 years. तो वेब सीरीज के जॉनर को सिर्फ डार्क या एजी में सीमित ना करें, रादर वेब सीरीज, मेरी भी ये पहली वेब सीरीज है, इसके पहले मैंने फिल्म बनाई थी, फीचर फिल्म। तो वेब सीरीज बना के मुझे जो इसमें मजा आया वो ये आया कि वी गेट अ लॉट ऑफ लेंथ टू एक्सप्लोर द मोमेंट्स एंड कैरेक्टर्स, यू नो। हम एक एक मोमेंट को उतना ठहराव दे सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना टाइम है हमारे पास। तो बहुत मजेदार माध्यम है ये, और मुझे तो लगता है कि इसमें जितना एक्सप्लोर कर सकें करना चाहिए जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस ग्रहण को बहुत सारा सूरज की तरह चमके। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रहण लोगों के जीवन में जो ग्रहण लगा हुआ है अभी उसे दूर कर दे, कि हम सब खुद एक ग्रहण से दूर रहे हैं धीरे धीरे। तो लेट्स होप that entertainment का ये डोज लोगों को वैक्सीन का काम करे। थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू सो मच अंजन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय।